बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनीब हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीब वॉइस। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखी। नाजरीन, सदर ट्रंप एक ऐसा इंसान है कि ये बंदा खबरों में रहने का गुर जानता है। ट्रंप की ये पॉलिसी है कि मैं हर वक्त खबरों में रहूं और हर वक्त लोगों की ज़बानों पर मेरा ही नाम हो। और एक ये चीज़ इस बंदे का हादसा है, या ऐसा समझ लें कि ये उसका मसला है। मसला क्या है? मसला ये है दोस्तों कि इस बंदे का कंट्रोल नहीं है अपनी ज़ुबान पर। ना तो ट्विटर पर कंट्रोल रहता है और ना ही ज़ुबान पर, और इसी वजह से सदर ट्रंप हर वक्त खबरों में रहते हैं। अब जो उन्होंने बात कर दी है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बंदे को बहुत हुनर है खबरों में रहने का, और ये बंदा दूसरों को हकीर समझता है। और ये ट्रंप जिन लोगों को हकीर समझ रहा होता है वो कोई आम लोग नहीं होते, वो सरबराहान मुमलकत होते हैं। और ये शख्स अपने रवैयों से साबित करता है कि आप लोग हकीर हैं और आपकी मेरी नज़र में कोई औकात नहीं है। अब उन्होंने ये करके दिखाया है। अब ये किसकी बारी थी? इसकी बारी थी सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो अल्फाज उन्होंने मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों, इस शख्स ने इतनी बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि बस मैं आपको इन अल्फाज का हिंट ही दे पाऊँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद समझ जाइएगा। मज़ीद वीडियो को डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल मुनीब वॉइस पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, आपने गूगल करना है इन अल्फाज को जो ट्रंप ने मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए कहे हैं, और उन अल्फाज का मतलब समझ जाइएगा कि इस शख्स ने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। दोस्तों, जो लोग इन अल्फाज को गूगल करना चाहते हैं जो ट्रंप ने सुलेमान के लिए कहे हैं, बराए मेहरबानी अकेले ही सर्च करना और मतलब समझ जाना, क्योंकि ये इतने बेहुदा अल्फाज हैं कि आप अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर सकते। कुछ लोगों का इतराज़ होता है कि आप इस तरह की वीडियो ही ना अपलोड किया करें जिसमें फहाशी का अंसर पाया जाए, लेकिन क्या किया जाए, ये इंफॉर्मेशन है जो दूसरों तक पहुंचाना लाजमी होती है, क्योंकि ये शख्स खुद को सुपर पावर मानकर दूसरे ममालिक के सरबराहान के बारे में किस तरह की सोच रखता है, और ये शख्स उन लोगों के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। इस बंदे की सोच पर बस मुसलमान लानत ही कर सकता है और कुछ नहीं। दोस्तों, अमेरिका के सदर ने कहा है, सुनिए इस शख्स ने क्या कहा है। इस बंदे ने ये अल्फाज किए तो क्यों किए? इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। दोस्तों, बॉब वुडवर्ड जो कि अमेरिका के एक जाने माने सहाफ़ी हैं, अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं, इनका काफ़ी लोग जानते भी होंगे। अमेरिका के एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं। ये वाशिंगटन पोस्ट और मिडल ईस्ट आई जो कि मशरक़ वस्ता का अखबार है, इन दोनों अखबारों के लिए लिखते हैं। उन्होंने क्या किया, इनकी एक किताब है जिसका नाम है रेज, जिसका मानी गुस्सा है। इस सहाफ़ी ने सदर ट्रंप के 18 से ज़ायद इंटरव्यू किए हैं। इन इंटरव्यू के दौरान बॉब वुडवर्ड ने एक टॉपिक छेड़ा। मौजू किसका था? ये मौजू जमाल खशोगी का था। ये जमाल खशोगी कौन था? दोस्तों, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको काफ़ी मालूमात दी थी, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता मैं फिर भी बता देता हूं कि जमाल खशोगी कौन थे। 2018 में, आज से 2 साल पहले, इस्तांबुल यानी तुर्की में वाक़या सऊदी अरब के सफारत खाने में जमाल खशोगी जो कि सऊदी अरब के एक नामवर सहाफ़ी थे, उनका कत्ल किया गया। कत्ल इस तरह किया गया कि पहले उनका गला दबाकर मारा गया और फिर उनके जिस्म के 15 टुकड़े किए गए। उनकी लाश कहाँ है, कहाँ दफन किया गया, किसी को कुछ मालूम नहीं जमाल खशोगी के बारे में। और जब तुर्की ने कार्रवाई की तो तुर्की वालों ने इल्ज़ाम सऊदी अरब के वली अहद पर लगाया कि इसका कत्ल सऊदी अरब के वली अहद के हुक्म से ही हुआ है। और जब अमेरिका की CIA ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनकी जो रिपोर्ट लीक हुई तो उस रिपोर्ट में ज़िम्मेदार सऊदी अरब के वली अहद को ही ठहराया गया। दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि बात क्या हुई थी।
اور ٹرمپ نے یہ بیہودہ الفاظ کیوں کیے؟ ناظرین، چلتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو ٹرمپ نے کیے، یا جو الفاظ ٹرمپ نے سلمان بن محمد کے لیے کہے۔ باب ووڈورڈ نے ٹرمپ سے پوچھا کہ صدر صاحب، ہمارے اخبار میں لوگ، یعنی وہ مڈل ایسٹ آئی کے اخبار کی بات کر رہے تھے جس اخبار میں وہ لکھتے ہیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ صدر صاحب، لوگ ہمارے اخبار میں جمال خشوگی کے قتل کے بارے میں لے کر بڑے رنجیدہ ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے۔ باب ووڈورڈ نے جب یہ سوال ٹرمپ سے پوچھا تو اس نے پہلا جملہ جو کہا، یعنی جو الفاظ کہے، دوستوں معذرت کے ساتھ، ٹرمپ نے کہا I saved his a ... اس میں ... ہم نے خود لگایا ہے کیونکہ یہ الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ہنٹ ہی دیے دیتا ہوں کہ یہ جو اے کے آگے دو الفاظ ہیں یہ بہت ہی بیہودہ قسم کے الفاظ ہیں، ہم خود الفاظ یہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس شخص نے یہ الفاظ کس کے بارے میں کہے؟ دوستو، یہ الفاظ اس نے سعودی ولی عہد کے بارے میں کہے کہ I saved his a ... اتنے تحقیری جملے، اتنے بیہودہ جملے، میں حیران ہوں دوستو کہ ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے صدر کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ٹرمپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بات سعودی ولی عہد کے بارے میں کی جو آنے والے وقت میں سعودی عرب کا بادشاہ ہوگا۔ دوستو، اس شخص نے پہلے بھی سعودی عرب کے سربراہان مملکت کے بارے میں بہت سی ایسی گندی لینگویج استعمال کر چکا ہے یا ایسے الفاظ استعمال کر چکا ہے۔ اس شخص نے ایک دفعہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے محمد بن سلمان کے منہ پر کہا، لک سلمان، تم ہمارے بغیر ایک ہفتہ نہیں چل سکتے۔ آگے اس نے کیا کہا دیکھیے، کہ میں نے سلمان کو بتایا کہ نیو یارک میں ایک مہنگی ترین جگہ ہے، وہاں پر جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان سے کرایہ لینا بہت مشکل ہے، لیکن سعودیوں سے پیسے لینا بہت آسان ہے۔ دوستو، ان سب باتوں کے باوجود ٹرمپ کا جو رویہ دے کر بھی سعودی عرب کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ اب بھی امریکہ کے گن گا رہے ہیں، اور امریکہ عرب ممالک کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت ان کے ممالک پر حملہ کر سکتا ہے، اور اس وقت یہ عرب صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل منیب وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔